इस एफपीओ का चला रहे हैं। दूसरी चीज़ जो मुझे आपके एफपीओ के माध्यम से समझ में आई है कि 1100 किसानों को एक सूत्र में जोड़ना, 13 से 14 गांवों में उत्पादक समूह बना करके उनको एक सूत्र में एफपीओ का संगठन करना, ये अपने रूप में एक संस्था को दर्शाता है और संस्था की सक्षमता को दर्शाता है। तो मैं सबसे आग्रह करूंगा कि एक बार अपने कंधे के ऐसे ऐसे करके ताली बजाने का अनुरोध करूंगा, क्योंकि आप लोग बहुत ही अच्छा काम किए। एक एफपीओ तो कल के दिन में किसी की सोच हुआ करता था, जब सोचते थे कि किसान एकजुट होगा, बात यही चलती थी ना, क्लस्टर बेस्ड प्रोग्राम होगा, किसान सब एक साथ जुड़ेंगे, और आज आप लोग उसको एक संस्था के रूप में, एक कंपनी ही है ना, है ना, आप लोग फार्मर प्रोड्यूसर की कंपनी है, एक रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी का भी जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग होता है, वैसे आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग हो रहा है, आप लोग सब उसमें भागीदारी ले रहे हो। तो किसी कंपनी की तरह प्रोफेशनली एक संस्था को चलाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी का प्रतीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस काम को आगे चलने दीजिए। दो कारण है, स्वरूप बहुत जल्दी एग्रीकल्चर का बदल चुका है, खेती बाड़ी का स्वरूप आगे चलकर बदलने वाला है और बदल भी रहा है। भारत के प्रत्येक ब्लॉक में एफपीओ बन रहा है किसी न किसी सरकारी योजना के तहत, उसमें से एक आपका भी एफपीओ है। तो जब एफपीओ बन जाएगा तो बचा क्या, किसान और एफपीओ। तो एफपीओ का मेन उद्देश्य क्या है, किसान को एक सूत्र में जोड़ कर उसमें व्यावसायिक सोच डालना। समझ पाई है, व्यावसायिक सोच, किसान किसानी जानता है, किस चीज में और मेहनत करनी है, उसको खेती से व्यवसाय में लाने में, जिसका सूत्र एफपीओ है। जब मैंने बोला कि आप सब एफपीओ के एकीकृत है, इसका मतलब हो गया कोई अकेला किसान अगर एक बीज और या फिर बीज का एक पैकेट या फिर दवाई भी खरीदने जाता है तो उसको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, दुकान ढूंढना, दूसरा सही उचित मूल्य पर मिल पाना और समय पर मिल पाना, ये सब चुनौतियां है ना। समय पर चीज मिल पाना, उचित मूल्य में मिल पाना, कहाँ से मिलेगा, कृषि संबंधी जानकारी के लिए मैं कहाँ जाऊंगा। तो एकीकृत माध्यम होने की वजह से एफपीओ के माध्यम से आप सारी सर्विसेज किसान को उसके घर बैठे बैठे प्रोवाइड करवाएं। तो इस कार्य को रोकना नहीं है, इस कार्य को आगे बढ़ाते रहना है। और मैं आपको बोलूं कि जो संगठन के साथ देश का किसान जुड़ा हुआ है उसका काम कभी नहीं रुक सकता, ठीक है। तो आपके इन प्रयत्नों के लिए मैं आपको तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं और चाहता हूं कि आगे चलकर रविंद्र जी ने जो उद्देश्य बताए हैं, जैसे 1500 किसान हिस्साधारक जोड़ना, एफपीओ के व्यापार को और आगे बढ़ाना, किसानों से एरोमेटिक और आपके सुगंधित पौधों की खेती कराना, तो इन सब एवेन्यू में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। और आग्रह करूंगा आप लोगों से कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से आने वाली स्कीमों में अपने किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा एंटाइटलमेंट दिलाने के पीछे एक कैंपेन मोड में, मिशन मोड में जाकर के आप लोग काम करने का प्रयत्न करें।